ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 26 सितंबर 2025 का जो सम्मान है वो इस प्रकार है। मैं एक मास्टर विधाता आत्मा हूँ। मैं एक मास्टर विधाता आत्मा हूँ, अर्थात जो मास्टर विधाता आत्मा में ज्ञान गुण और शक्तियाँ हैं, जब मैं आत्मा इस सम्मान में रहती हूँ कि मैं एक मास्टर विधाता आत्मा हूँ, तो वो मास्टर विधाता की सर्व शक्तियाँ, ज्ञान गुण और ज्ञान गुण जो होते हैं वो सब इमर्ज होने लगते हैं। तो ये जो सम्मान है, सम्मान जो हमें सम्मानित करते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों से हमें सम्मानित करते हैं, तो वो सब इन्वोक हो जाते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो जितना जितना प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने सम्मान को यूज करते हैं, तो हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे गुण हैं जो इमर्ज होते हैं, तो उस आधार पर हम आत्माएं नर्चर होती रहती हैं, सस्टेन होती रहती हैं। तो हमें और बार बार उनको यूज करने से हम उस सम्मान का स्वरूप बन जाते हैं। जब स्वरूप बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचुरल रूप में और आत्माओं को उस ज्ञान गुण शक्तियों से उनकी भी पालना होने लगती है, अर्थात वो आत्माएं भी नर्चर और सस्टेन होने लगती हैं। तो जिस प्रकार हम परमात्मा की श्रीमत के आधार पर हम चलते हैं, परमात्मा के बच्चे जो राजयोग है, सहज योग है ही परमात्मा की श्रीमत पर चलना। तो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, जो श्रीमत है कि अपने को बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा के साथ योग लगाओ, दे और दे के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा के साथ योग लगाओ, अर्थात सहज योग। तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे। जो ज्ञान गुण और शक्तियां परमात्मा की हैं वो हमको सब मिल जाएंगी। तो वो जो परमात्मा की शक्तियां होंगी, उस समय हमारा स्वरूप जो हो तपस्या का होता है। तो जब हम वो सब प्राप्तियां कर लेते हैं तो हम तपस्वी मूर्त आत्माएं बन जाते हैं। तो तपस्वी मूर्त का अर्थ यहाँ पर आज परमात्मा ने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है कि तपस्वी मूर्त आत्मा कौन सी होती है। तपस्या द्वारा, शब्द है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हो। तपस्वी मूर्त आत्मा वो जिसको ये अनुभव हो, ये एक्सपीरियंस हो, ये फीलिंग हो कि मेरी जो शक्तियां हैं स्वयं परमात्मा द्वारा मुझको तपस्या के द्वारा मिल रही हैं, वो अन्य आत्माओं को अनुभव हो रही हैं, मुझे अनुभव हो रही हैं। क्या अन्य आत्माएं भी इस शक्तियों को अनुभव कर रही हैं? क्या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो अन्य आत्माओं, जब मैं किसी से मिलता हूं, जहां अन्य आत्माएं मुझसे मिलती हैं, तो उनको खुशी और शांति का अनुभव होता है? अगर ये अनुभव होता है तो मेरा जमा का खाता जो है वो है ही है। मैं एक अबंडेंट आत्मा बन जाती हूँ। ट्रेजर्स जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। जो अबंडेंट जिनके पास होता है, मोर देन एडिक्वेट होता है, वो आत्माएं अपने आप प्रति यूज करने के बाद दूसरी आत्माओं को बांटती रहती हैं। अगर खुशी का खजाना मुझ आत्मा के पास है तो मैं आत्मा तो खुश नसीब हूँ। जब भी कोई आत्मा मुझे मिलती है तो उसको अगर खुशी मुझसे अनुभव होती है, मुझसे मिलने के बाद खुशी अनुभव होती है, तो इसका मतलब है कि मैं एक तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। तो तपस्वी मूर्त आत्मा अर्थात तपस्या द्वारा जब मेरा योग परमात्मा के साथ लगता है, तपस्या कर रही होती हूं, उस समय जो शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, स्नेह की शक्ति, आनंद की शक्ति और सर्व शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ मुझे जो प्राप्त होती हैं, तो वो शक्तियाँ अन्य आत्माओं को भी अनुभव होने लगती हैं, प्रोवाइडेड मेरे पास अबंडेंट स्टॉक अबंडेंट हो, मोर देन एडिक्वेट हो। अगर अबंडेंट स्टॉक है तो अन्य आत्माओं को भी मेरे से वैसे ही शक्तियां अनुभव होती रहेंगे जिस प्रकार मुझे अनुभव होती हैं। तो तपस्वी मूर्त का अर्थ बाबा ने बताया, पर भगवान शिव ने बताया, तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हों। तो आज बहुत ही सुंदर वे से परमात्मा ने रमणीक तरीके से बताया, सूर्य के साथ हमको कंपैरिजन कर दिया। हम जैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य विश्व को रोशनी
के अलावा और क्या क्या देता है, बहुत सी प्राप्तियां करवाता है। और इसी प्रकार तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी रूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। जिस प्रकार हमें धूप में बैठने से धूप का अनुभव होता है और खुशी का और शांति का रिलीफ सा मिलता है, उसी प्रकार हम आत्माओं से दूसरी आत्माएं मिलकर रिलीफ फील करें, अर्थात रिलीव्ड फील करें, अपने दुखों से रिलीव्ड फील करें। तो परमात्मा की स्वयं वरदान रहा आपका अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। परमात्मा ने मास्टर विधाता भव का टाइटल दे दिया। उस टाइटल को अब हमने बरकरार रखना है, तपस्वी बनकर, तपस्वी मूर्त बनाकर। तो परमात्मा ने इतना बड़ा टाइटल दिया, उस टाइटल पर हमें वी आर टू राइज टू द ओकेजन ऑफ दैट टाइटल। उस टाइटल पर हमें पूरा उतरना है। उस टाइटल को बरकरार रखने के लिए, अर्थात लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सम्मान जो सम्मानित किया, मैं एक मास्टर विधाता आत्मा हूं, उसकी विधि अर्थात प्रोसीजर इस प्रकार है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं, सूर्य समान तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा, तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो बढ़ता है, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उसका टेस्ट चेक लग जाता है, क्या हमारे पास मोर देन अबंडेंट है। फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ, स्वतः ही नेचुरल रूप से सबको मिलते जाएंगे, देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सूरज देता नहीं, उसका नेचर ही है, वैसे ही देता, ऑटोमेटिकली देता नेचुरल रूप में। तो तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हो। इसी प्रकार सातों गुण 8 शक्तियां की किरणें हमारे से चारों तरफ फैलती हुई हमें अनुभव हो, अर्थात जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए उनको भी इसका अनुभव हो। जिस प्रकार सूर्य की हमें रोशनी अनुभव होती है, उससे अन्य प्राप्तियां हमें होती रहती हैं, हम रिलीव्ड फील करते हैं सूर्य में विंटर डेज में बैठ के। उसी प्रकार ये दुख की घड़ी में सुख प्राप्त करने के लिए जो भी आत्माएं हों वो हमारे पास आए और ये अनुभव हो। और जब अनुभव होने लग जाता है दूसरी आत्माओं को भी, तो हमारा जो एक नेचुरल स्वरूप जो बन जाता है मास्टर विधाता आत्मा का, तो स्वतः ये सम्मान का स्वरूप हम बन जाते हैं। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, आप बच्चों का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।